बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित हैं जो हमारे दिलों में बसते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदरणीय एसपी मैम श्रीमती अपर्णा कौशिक जी। आपका इस साक्षात्कार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू सो मच। कृपया अपना सामान्य परिचय देने का कष्ट करें। मेरा नाम अपर्णा रजत कौशिक है। मैं 2015 बैच की IPS हूँ। मैंने इससे पूर्व अपना बीटेक किया है NIT इलाहाबाद से। उसके बाद मैंने एक MNC में जॉब करी। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दूँ, जो कि मैंने 2015 में क्वालिफाई किया। मेरी उस समय पर ऑल इंडिया रैंक 104 थी। उसके बाद मैं पुलिस सर्विसेज में आई। उसके बाद से लगातार मैं पुलिस सर्विसेज में ही काम कर रही हूँ और विभिन्न विभिन्न जनपदों में मेरी तैनाती रही है। मैं ओरिजिनली रामपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और वहीं पर मेरी स्कूलिंग इत्यादि है। मैम, वर्तमान उपलब्धि को हासिल करने के लिए आपने किन किन बाधाओं का सामना किया और कैसे किया, कृपया हमें इसके बारे में बताएं। देखिए, चूंकि जहाँ मैं पली बड़ी हूँ रामपुर, जब हम लोग पढ़ते थे तब वहाँ पर इतने अच्छे स्कूल्स उपलब्ध नहीं थे फॉर +2। 10th तक के बहुत अच्छे स्कूल्स थे, परंतु जैसे आप जानते होंगे कि 10th के बाद बच्चे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, IIT JEE का एग्जाम हो गया। तो उन एग्जाम्स को देने के लिए वहाँ पर कोई कोचिंग अच्छी नहीं उपलब्ध थी। तो जब हम ऐसे शहरों में आते हैं तो अक्सर हमें वहाँ से बाहर निकल के जाना पड़ता है। तो जब हम बाहर निकल के जाते हैं तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है पेरेंट्स के लिए, बिकॉज उसमें इकोनॉमिक खर्चा तो होता ही है। एक चीज रहती है कि हमारी बिटिया बाहर जा रही है, तो ये एक चुनौती तो होती है। बाकी मैं शुरू से एक बात कहूंगी कि मेरे घर का परिवेश ऐसा था कि कभी भी हमको ये महसूस नहीं कराया गया कि हम लड़की हैं या लड़के में कोई भेद हुआ हो, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग है वो मेरी नानी और मेरी मम्मी ने करी है, तो दोनों महिलाएं हैं। तो उनको अहमियत एजुकेशन की पता थी। उनको पता था कि बच्चों को पढ़ाना बहुत आवश्यक है और वो पढ़ाई अगर करेंगी तो वो दुनिया में हर चीज का काम कर सकती हैं। कोई घर का भी स्किल है तो वो लेटर उसको अडॉप्ट कर सकती हैं। तो ये मुझे लगा। हाँ, थोड़ी सी चैलेंज ये होती है कि महिलाओं का मूवमेंट या बच्चियों का मूवमेंट इतना आसान नहीं होता। जैसे हमें अगर ट्यूशन पढ़ने भी जाना है या हमें कोई एक्स्ट्रा क्लासेस करने जाना है तो पेरेंट्स के दिमाग में चिंता हमेशा बच्ची को भेजते हुए रहती है। बनस्पत लड़के कहीं भी चले जाते हैं, लड़कियों को थोड़ा जब मम्मी पापा भेजते हैं तो बहुत डर जाते हैं कि अरे कैसे जाएगी। तो आधी अपॉर्चुनिटीज हमारी वहां पर थोड़ी कम हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई डांस क्लास ज्वाइन करनी है जो कि हमारे घर से 10-15 किलोमीटर दूर है, तो पेरेंट्स थोड़ा उसमें थोड़ा हिचक जाते हैं। अगर लड़का होगा तो शायद वो थोड़ा उसको ज्यादा आसानी से भेज देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। हमारे जनपद में मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे स्कूल्स मौजूद थे। ये मेरा लक है, अगर आप कहेंगे। मेरी टीचर्स बहुत अच्छी थी, तो मुझे एज सच कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि ये आपको करना है, ये नहीं करना है। मैं स्कूल के टाइम से ही ओरेशन में, डांस में, ड्रामेटिक्स में, जो आप कहो कि कोई बच्चा करना चाहेगा, हमारे टीचर्स ने हमेशा हमें प्रोत्साहन दिया। और ये बहुत अच्छा मैसेज भी है मेरी तरफ से सारे टीचर्स को कि देखिए, सबसे ज्यादा टाइम बच्चा पेरेंट्स के बाद आपके साथ व्यतीत करता है, तो उनके व्यक्तित्व को शेप करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और आपसे वो बहुत सीखते हैं। वो देखते हमारी टीचर हमें ये सिखा रही है तो वो जल्दी सीख जाते हैं उस चीज को। तो मैं कहूंगी कि मेरी बहुत सारी टीचर्स हैं और मैं आज भी उनके कांटेक्ट में हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस करती हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो एक तरीके से हटा ली। तो मुझे ऐसा सच नहीं लगा कि कभी कोई चुनौती आई। हाँ, थोड़ी लॉजिस्टिकल इश्यूज आते थे और थोड़ा सा कभी कभी लगता था कि हम अगर लड़का होते तो शायद थोड़ा मूवमेंट हमारा आसान होता, शायद। जैसा कि आपने कहा कि आपको तो ऐसे भेदभाव नहीं सामना करना पड़ा, पर काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं, तो आपके दृष्टिकोण से कौन कौन से भेदभाव बालिकाओं को सामना करना पड़ता है? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, हर परिवेश में, और अब हम जैसे पुलिस की नौकरी में भी आए हैं तो हम डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी बच्चियों से मिलते हैं और हम देखते हैं कि बच्चियों को बहुत प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे माता पिता के पास कुछ कम आय का स्रोत है
तो वो प्रयास करेंगे कि पहले लड़के को पढ़ा ले, लड़की को ना पढ़ाए। दूसरी चीज है कि इवन पोषण संबंधित जो चीजें हैं घरों में, लड़के को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया जाता है, थोड़ा अच्छी चीजें दी जाती हैं। लड़कियों को बच्चा कुचा जो है वो तुम ले लो या फिर संयम कर लो। तो ये तो एक तो भेदभाव घर में ही हमारे शुरू हो जाता है। प्लस हमको लगता है कि सारी जो परिवार की इज्जत है वो सारा दारोमदार लड़कियों के कंधे पे है घर के। तो हमारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं घरों में, हम देखते हैं बच्चियों को बाहर निकलने के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। प्लस साथ में बहुत बार जो बच्चियां हैं उनको एक्सेस टू टीवी, एक्सेस टू मोबाइल फोन्स वो थोड़ा लेट मिलता है आज के युग में। अगर हम कहें लड़के को बाय डिफॉल्ट थोड़ा जल्दी मिल जाता है। तो ये सब चीजों से उसका बौद्धिक विकास ऑब्वियसली हैम्पर होता है, इन सभी चीजों से। और मुझे लगता है कि अन्य भेदभाव जो है वो ये है कि कोई भी बालिका जब अपने घर से बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि उसको बहुत सारी बाहर की चुनौतियों से बहुत सामना करना पड़ता है। उसको लगता है कि भाई जैसे अगर हम बात करें तो एज अ पुलिस ऑफिसर अगर हम बात करें तो ईव टीजिंग की समस्या है। बच्चियों को जब निकलते हैं तो कोई कमेंट्स कर देता है, बच्चों का उससे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर वो ऑनलाइन स्पेस में जाती हैं तो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल वो होती हैं साइबर बुलिंग के लिए। उनकी फोटोज को मॉर्फ करके उनका कॉन्फिडेंस को लो किया जाता है। तो बार बार उन पर एक अदृश्य अटैक हमेशा बच्चियों में होता रहता है। उनको ये लगता रहता है कि जैसे जैसे बड़ी होती हैं बच्चियां तो उनके फिजिक को लेकर, उनकी बॉडी को लेकर बहुत सारी चीजें उनके मन में भी कौतूहल होता है। और बहुत सारी चीजों को लेकर उनको बॉडी शेमिंग की भी चीजें आती हैं। अगर बहुत पतली बच्ची है तो उसको भी बॉडी शेम किया जाता है, बहुत मोटी बच्ची है तो उसको भी बॉडी शेम किया जाता है। तो बच्चियों का इन ओवरऑल जब वो इस तरीके का भेदभाव अपने घर में देखती है, चाहे खाने को लेकर हो भेदभाव, चाहे अपॉर्चुनिटीज को लेकर हो, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, लड़की थोड़े कम अच्छे स्कूल में पढ़ लेगी, तो वो सब भेदभाव जब वो देखती हैं तब उनके मन में उनका कॉन्फिडेंस हर चीजों के लिए बहुत कम हो जाता है। उनको लगता है कि वो डिजर्व नहीं करती किसी भी चीज को। तो ये चीज उनमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस को कम करना, एक हीन भावना को जनरेट करना, ये सब काम करता है। तो जब वो आउटर वर्ल्ड में जाती हैं, जब अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आती हैं, तो उनको लगता है कि वो शायद उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं डिजर्व करती हैं या फिर वो कर नहीं पाएंगी। और जब वो उनको ये लगता है कि वो कर नहीं पाएंगी तो वहीं पर वो बैकसीट ले लेती हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि उनको लगता है कि ठीक है यार मेरा यही रोल है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने बहुत जेंडर रोल्स को डिफाइन कर रखा है। बच्चों की देखभाल कौन करेगी? लड़की करेगी, मम्मी करेगी। अगर छोटा भाई बहन है तो बिटिया देखेगी, छोटी बिटिया जो घर की होगी वो ही देखेगी बच्चों को, मम्मी देखेंगी या बिटिया देखेगी। तो जेंडर रोल्स हमने बहुत ज्यादा डिफाइन कर रखे हैं लड़कियों के लिए। तो क्योंकि हमने जेंडर रोल्स को बहुत डिफाइन कर रखा है, इसलिए भी बच्चियों को थोड़ी समस्या आती है। उनको लगता है कि उनके यही काम है। जैसे बचपन से उसको सिखाया जाता है कि अरे तुम्हें तो शादी करके जाना है, घर के बाद शादी करके जाना है, तो उसको लगता है कि मेरी लाइफ का गोल है कि मुझे शादी करके जाना है, ना कि हमें कुछ अच्छा करना है। मैम, करियर के अपने विशिष्ट क्षेत्र की बालिकाओं का कृपया करके मार्गदर्शन करें। विशिष्ट क्षेत्रों का देखिए, आजकल की बालिकाएं तो हर जगह अच्छा कर रही हैं और मुझे लगता है कि वो एक बहुत इनेट क्वालिटी बच्चियों में होती है कि हम बहुत सिंसियर होते हैं। ये हमारी क्वालिटी, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। तो इस कारण से हम हर क्षेत्र में, अब आप देख रहे हो कि बच्चियां हर क्षेत्र में एक्सेल कर रही हैं। क्योंकि अगर आप देखो बोर्ड का टॉपर कौन? लड़कियां। किसी एग्जाम का टॉपर कौन? लड़कियां। तो इसलिए बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन में रहना जानती हैं, उनको घर से एक स्ट्रक्चर मिलता है, उनको बहुत ही सिंसियर होना आता है, वो बहुत ऑनेस्टी के साथ अपना काम करती हैं और उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। तो उनको पता होता है कि मेरी परिस्थितियां क्या हैं, उन परिस्थितियों में ढल के मैं कैसे काम करूं। तो लड़कियां तो हर ही फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। पर अगर मैं चाहूँ ये बताना कि आजकल किस में चीजों में मैं देखती हूँ बच्चियों को एक्सेल करते हुए, तो मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि हु आर डूइंग रियली वेल इन दीज फील्ड्स। सिविल सर्विसेज तो ऑफकोर्स वो तो है ही, इसके साथ आर्किटेक्ट बहुत सारी लड़कियां हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क, मतलब दे हैव वर्ल्ड प्रोफाइल्स। इसके साथ ही सीए लड़कियां बहुत सारी हो रही हैं आजकल। एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत सारी लड़कियां आजकल आ रही हैं।
ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एआई में गर्ल्स आर डूइंग रियली वेल, एंड अदर फील्ड्स जो टेक्निकल हमारी फील्ड्स हैं उसमें जो इंजीनियर्स हैं हमारी लड़कियां या फिर जो बहुत ही टेक्निकल फील्ड्स में काम कर रही हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। सुनीता विलियम्स आप जानते हैं कि अभी वो शी एंड्योर्ड सच अ टफ फेज इन द स्पेस। तो ऐसी लड़कियां, ऐसे एग्जाम्पल्स देके हम बच्चों को तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता ही है। बस एक चीज हम जो मैं रूरल बैकग्राउंड में अगर देखूं या फिर मैं थोड़ा सेमी अर्बन जगहों पे देखूं, तो आईटीआई में अभी भी हमारे यहाँ पे बच्चियों का जो एनरोलमेंट है वो काफी कम है। तो टेक्निकल जॉब्स जो होते हैं वो आप देखते हैं कि उनको कम मिल पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी जॉब आप करें उसमें आप अपने स्किल को एनहांस जरूर करें। और बच्चियों के लिए कि आपको मालूम है कि हमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रोफेशन जो हमें दोनों करने की आजादी दे वो हम चूज करें, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैम, बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए आपके सुझाव हम चाहते हैं। देखिए यार, मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों को फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सबसे ज्यादा जब मैं देखती हूँ खासकर छोटी बच्चियों को, या फिर मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल अभी देखूँ तो आयरन की बहुत कमी होती है बच्चियों में, है ना, कैल्शियम की कमी हो जाती है बच्चियों में। तो मेरा ये कहना है कि फिजिकली बच्चियां एक तो अपने आप को जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट रिच डाइट खाएं और आयरन रिच डाइट खाएं। छोटी छोटी चीजें, चकुंदर हो गई, कद्दू हो गया, बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन शायद बच्चों को ये बताया कम जाता है, तो वो थोड़ा सा उनमें लैकिंग होती है। तो एक तो अपने न्यूट्रिएंट्स को हमेशा एनरिच करके रखें बच्चियां। दूसरी चीज, फिजिकली हमेशा एजाइल रहें, मतलब उनको लगना चाहिए कि वो किसी न किसी स्पोर्ट्स में, चाहे मुझे जितना टाइम मिल पाता है, मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है तो आई प्ले बैडमिंटन बिकॉज वो आपको बहुत यू रिलैक्स वाइल प्लेइंग, तो हम लोग वो खेलते हैं। और मेंटली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कभी भी अपने आप को कमतर नहीं आंकना है कि हम किसी से कम हैं। वो भावना जैसे ही किसी के मन में आती है कि हम किसी से कम हैं, मैं ये नहीं कहूँगी आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, हम ही सब कुछ है, ये भी नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन हमें ये होना चाहिए कि नहीं, मैं लर्न कर लूंगी, आई कैन डू दिस। तो वो मेंटालिटी जब हमारे दिमाग में आती है कि आई कैन डू दिस, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व कर लूंगी, कोई चैलेंज है तो मैं उसको ओवरकम कर लूंगी, और कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो मैं उसको लर्न कर लूंगी। तो द आई कैन डू दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इवन पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड इंस्टिल दिस इन देयर किड्स एंड स्पेशली डॉटर्स कि यू कैन डू दिस, if you want to learn gymnastics you can do this. So that's the main thing I would want to say to all the girls through you, कि हमेशा ये सोच के चलिए कि कुछ भी चीज है वो हम कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस हमेशा हम में रहे, और फिजिकली अपने आप को हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स पे हम हमेशा काम करें, एजिलिटी पे, और कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स, छोटा भी स्पोर्ट्स जरूर खेलें। हम लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, जनरली गर्ल्स बाहर नहीं जाती हैं, थोड़ा कम जाती हैं, तो हम लोग स्पोर्ट्स जरूर खेले, लेकिन हम बचपन में ऐसे छोटे छोटे गेम्स, पकड़म पकड़ाई, ये सब हम बहुत खेलते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था उससे। सो दैट गर्ल्स शुड स्पेशली एट योर एज। मैम, विविध स्पर्शों में बालिकाओं की परिस्थितियों में क्या क्या बदलाव आए? ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज, बहुत सारी बदलाव तो आए ही हैं। आपको जानकारी होगी कि यूपी पुलिस का एक कार्यक्रम है मिशन शक्ति, और वो मिशन शक्ति का कार्यक्रम हमारा वृहद रूप से बहुत दिनों से चल रहा है, और आप जानते होंगे कि आपके स्कूलों में भी हमारी महिला कांस्टेबल्स जो हैं वो आती हैं। पहले, अब मैं अगर पुलिस फोर्स से अपने प्लेस ऑफ वर्क से स्टार्ट करूं, तो बहुत कम हमारी महिला कांस्टेबल्स थी, है ना, बहुत कम हमारी महिला फोर्स थी। तो अब जब हमारे पास लोग ही कम है महिलाओं से बात करने के लिए, तो कौन बात करेगा भाई, बच्चियों से कौन बात करेगा? तो हमारे यहाँ चेंज क्या आया कि बच्चियां, क्योंकि हमने बहुत टाइम से बच्चियों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करना शुरू किया, ये इन्वेस्टमेंट है, तो बच्चियों को लगा कि अब मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं एग्जाम दूंगी। उन्होंने एग्जाम दिया, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, उन्होंने उसको क्लियर किया। क्लियर करने का वर्क फोर्स में आ गई। जैसे वो वर्क फोर्स में आई, हमें लगा कि नहीं, अब हम बहुत आसानी से बच्चियों तक, महिलाओं तक इनके थ्रू पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव, अगर मैं अपनी पुलिस फोर्स की बात करूं तो वहां पे आया।
और हमने बृहद रूप से मिशन शक्ति के अंतर्गत जो शासन की मंशा थी उसके अंतर्गत हमने सारी बच्चियों तक अपने आप को कनेक्ट करना शुरू किया। दूसरी चीज, पेरेंट्स में बहुत बड़ा बदलाव अगर सोसाइटल लेवल पे हम देखें तो आया। पहले गर्ल्स एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब आप देखें अगर तो सारी जो बच्चियां हैं वो स्कूल जाती हैं और सारी बच्चियां जो हैं वो पढ़ाई करती हैं। और बच्चियां इतनी सिंसियर खुद होती हैं कि एक बार आप उनको रास्ता दिखा दो, एक बार आप उनको स्कूल में डाल दो, फिर वो अच्छा परफॉर्म करती ही हैं। मतलब वो सिंसियरिटी उनमें इन्नेटली होती है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तीसरा, गर्ल्स हैव स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट ऑफ स्किल्स बहुत मिलने लगी हैं। कराटे क्लास में मैं देखूं तो गर्ल्स हैं, जिम्नास्टिक्स क्लास में देखूं गर्ल्स हैं, बैले क्लासेस में देखूं गर्ल्स हैं, और वो सारे स्किल्स को टेकअप कर रही हैं। स्पोर्ट्स में देखिए आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस है गर्ल्स का। तो ये जो पहले मेंटल एटीट्यूड था हमारा कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, वो सारे फील्ड्स में वो जा रही हैं। अब उनको सिक्योरिटी के चैलेंजेस इतने नहीं लगते। अगर मैं हमारे प्रदेश की बात करूं तो लड़कियां फ्रीली आराम से जाती हैं, आती हैं, अपने कोचिंग अटेंड करती हैं, अपने ट्यूशंस को अटेंड करती हैं और फ्रीली अपना मूवमेंट रखती हैं। कोई भी उनको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। पहले यही एक बहुत बड़ी समस्या थी, कौन लेके जाएगा। अगर आपको याद होगा तो आपकी मम्मी को भी आपके पापा पे डिपेंडेंस होना होता था कि भाई पापा लेके जाएंगे। लेकिन अब महिलाएं आगे आ गई हैं तो वो अपनी चीजें खुद कर रही हैं। जब वो खुद करने लगी हैं तो ऑब्वियसली उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आगामी 10 वर्षों में क्या संभावना है? देखिए, आगामी 10 वर्षों में तो मुझे लगता है कि दिस इज माय प्रेडिक्शन दैट गर्ल्स विल डू वे बेटर देन बॉयज। दिस इज माय प्रेडिक्शन। ऑफ कोर्स मैं इसमें बायस साउंड नहीं करना चाहती, बट मुझे लगता है कि अभी भी हमें बहुत लंबा रास्ता देखिए तय करना है। अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत से डिस्क्रिमिनेशन है जो साइलेंटली सोसाइटी में होते रहते हैं। भ्रूण हत्या से लेकर जब हम फीमेल फोर्टिसाइड से शुरू करें, फीमेल इन्फेंटिसाइड से शुरू करें, वो भी बहुत सारे केसेस आज की डेट में हैं। तो ये सब जो कुरीतियां हैं हमारे यहाँ, दहेज प्रथा की कुरीति हो गई, इन्फेंटिसाइड की कुरीति हो गई, फिटिसाइड की कुरीति हो गई, ये कुरीतियां मैं चाहूंगी कि अगले 10 साल में हट जाएं, हम इतने इवॉल्व हो जाएं, महिलाएं एक सेफ एनवायरनमेंट सोसाइटी में फील कर सके, वो रोड्स पर जाएं, दे शुड नॉट फील अनसेफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड थिंग जो है कि जो वर्क प्लेस में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब वो काम भी करने जाती हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेस में कि अरे तुम तो महिला हो, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम ये मत करो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हट जाए उनसे। ये तीसरी चीज है। और इन सब 10 साल की इन चीजों को करने के लिए जो हम ट्रेडिशनल एजुकेशन दे रहे हैं वो तो बहुत जरूरी है ही, हमें सोसाइटल एजुकेशन बच्चों को देना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा लड़कियों को एजुकेट करना ही है, लड़कों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। लड़कों को ये बताना कि भाई आपको आपकी बाउंड्रीज क्या है, आप क्या करेंगे, आप कोई क्रिमिनल बिहेवियर में मत एंगेज करिए। लड़कियों को बताना कि आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो ही, बट आप भी किसी गलत रास्ते में मत चले जाओ, आप भी यू शुड नॉट डेविएट टुवर्ड्स द रॉन्ग साइड। तो ये सब चीजें लड़कियों को बताना जरूरी है और लड़कों को सबसे ज्यादा बताना जरूरी है। तो इन 10 साल में मुझे लगता है कि अगर हम ये सारी कुरीतियां, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको काफी हद तक रिमूव कर पाए, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव कर पाए, दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम आवर साइड। मैम, वर्तमान में बालिकाओं के लिए करियर के अवसरों पर कृपया करके बताएं। ओके, सो करियर, मैंने आई थिंक इससे पहले भी बोला था, करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स आर एंडलेस बिकॉज दे आर हर फील्ड में बच्चियां आजकल जा रही हैं। स्कूल्स में आपने देखा होगा रोबोटिक्स की लैब अब हर स्कूल में है, अडल्ट टिंकरिंग लैब जिसको बोलते हैं, उनके माध्यम से हर स्कूल में रोबोटिक्स की लैब है। गर्ल्स आर डूइंग रियली वेल। फील्ड्स की मैं बात करूं तो जो मुझे लगता है कि डोमिनेंट फील्ड्स हैं अभी जिसमें लड़कियां अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं, लॉट ऑफ देम आर बिकमिंग लॉयर्स, lot of them are becoming CAs, company secretaries, CS, architects, like I said. Lot of them are going into robotics and lot of them are going into AI and modulation. So machine learning में बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं। तो स्किल सेट्स तो बहुत सारी लड़कियां अपना गेन कर रही हैं and I think they are doing excellently well in every field I feel. But these are the fields that come to top of my mind. There are a lot of girls who are doing great agricultural startups. They are doing food processing startups.
सो स्टार्टअप्स में भी बहुत अच्छा रोल लड़कियों का है एंड दे आर डूइंग रियली गुड देयर। जैसे कि आपने अभी हमें अमेरिकन शक्ति कार्यक्रम के बारे में बताया, इसके साथ ही साथ महिला दिवस पे एक और कार्यक्रम हुआ था, मतलब एक और स्कीम निकाली गई थी, प्रज्ञा। मैम उसको महिलाओं की सशक्तिकरण, बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए किया गया है। इसको और प्रभावी हम कैसे बना सकते हैं, तो इस पर अपने सुझाव। ओके, देखिए जैसे हम एक आज ये पॉडकास्ट टाइप का कर रहे हैं, हम उसको पॉडकास्ट ही बोलेंगे। इस तरीके के मैसेजेस जब हम सोसाइटी में लेकर जाएंगे तो बच्चियों को इंस्पिरेशन बहुत मिलती है और बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो कि कुछ करना चाहती हैं, उनको राइट अपॉर्चुनिटीज के साथ मैप करना वो बहुत जरूरी है। अगर वो कोई कोर्स करना चाहती हैं तो वो आजकल ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है, यूडेमी, अनअकैडमी, कोर्सेरा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि छोटे छोटे कोर्सेज कराती हैं बच्चियों के लिए। तो उनको उन जगहों पर मैप करना कि बच्चों ये कोर्सेज हैं, ये आप कर सकते हो। हमारी बहुत सारी, जैसे मैंने बताया कि सरकारी हमारी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में कन्या सुमंगला योजना हो गई, हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स हो गई, वहां तक बच्चियों को लेकर जाना, क्योंकि बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज तो है लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, उन जानकारी से वो जुड़ नहीं पाती है। तो वहां तक उनको जोड़ना, आई थिंक प्रज्ञा जो आपका कार्यक्रम है उसका बहुत बड़ा एक पार्ट होना चाहिए कि वो हम अपॉर्चुनिटी मैपिंग जो है वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कर सके। सेकेंड चीज, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, मतलब कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हो, कॉन्फिडेंस उनका डेवलप हो, ये हमें करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जिसमें बच्चियां पार्टिसिपेट कर सकें, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गए, मैं खुद नुक्कड़ नाटक करती थी, चाहे हमारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हो गए। तो बच्चियों को एक जगह मिलती है एक्सप्रेस करने की, और जब उन उस जो एक्सप्रेस करती हैं उसको जब उनको अप्रिसिएशन मिलता है तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। तो आई थिंक इन दोनों कार्यक्रमों पे तो बहुत हमें फोकस करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। मैम बालिकाओं के लिए क्या आपको कोई संदेश है? और मैम विशेषकर ऐसी बालिकाएं जो कम संसाधनों में पढ़ाई कर रही हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं। बिल्कुल, देखिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बालिकाएं आती हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल घर घर में मोबाइल फोन्स हैं और घर घर में इंटरनेट का यूसेज भी है। अब हम उसका इस्तेमाल या तो रील बनाने के लिए कर सकते हैं, या फिर और चीज़ों के लिए कर सकते हैं, या फिर हम उसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लड़कियां आ रही हैं उनके पेरेंट्स को भी मैं एनकरेज करूँगी, एक तो उनका स्कूल भेजने का कार्यक्रम वो हमेशा जारी रखें, उनको स्कूल छुड़वाएं ना। अगर उनको कहीं माइग्रेट करके भी स्कूल भेजने की आवश्यकता है तो उनको स्कूल भेजें, उनका स्किल डेवलपमेंट कराएं। और दूसरी चीज, जो बच्चियां हैं उनको मैं बताऊंगी कि देखिए जो हमारे शुरू के 18 साल होते हैं वो हमारे सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। उन 18 सालों में अगर हमने अच्छे से मेहनत कर ली तो हमको आगे जाके बहुत कम प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। और ग्रामीण पृष्ठभूमि की बच्चियों के लिए बस मैं कहूंगी, खासकर सभी के लिए कहूंगी लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि, कि जब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, कुछ भी होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनमें बिल्कुल नहीं होती है, उनके पास अपना कोई फाइनेंसेस नहीं होते हैं। तो बच्चियां शुरू से ही अपना छोटा सेविंग्स अकाउंट खोलें, अपना छोटा पासबुक रखना शुरू करें, अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट डालें, 100 रुपये 5 रुपये जो भी उनको मिलता है, ताकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर सकें और अपनी स्किलिंग भी लाइफ में वैसे ही करें। अगर खेती में काम करना है तो इतनी अच्छे से करें कि वो उनकी एक स्किल बन जाए और उसको वो आगे लेके जा पाए। तो मैं 2 संदेश कंडेंस करके देना चाहूंगी। पहली बात, मोबाइल फोन्स का पेनिट्रेशन तो है ही, उसका सदुपयोग करें। और दूसरी चीज, हमेशा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी आपको पैसे की जो स्वतंत्रता है वो आपको मिले, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें और सेविंग्स अपनी जरूर करें। मैम हमें आपकी उत्तर से बहुत प्रेरणा मिली। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।